आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और आज मगध की महाभारत की बात करेंगे। जी हाँ, आज बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग शुरू। वहीं आपको बता दें फिलहाल शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। बिहार के 18 जिलों में 121 सीटों पर वोटिंग है और साथ ही साथ आपको बता दें 45,314 बूथों पर मतदान जारी। यहाँ पर आपको बता दें दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में मतदान जारी है। पटना, गोपालगंज, सारण में वोटिंग जारी है। मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर में मतदान चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल आज वो दिन जो बिहार के अगले 5 साल तय करेगा। 121 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकलकर लाइनों में लग चुके हैं। और जो तस्वीर सामने आई है उससे अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है कि कैसे लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और साथ ही साथ आपको बता दें कि 18 जिलों में आज वोटिंग की प्रक्रिया है और जिसमें आपको बता दें कि कई हॉट सीट हैं जहां पर कई दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। तो देखिए पटना, गोपालगंज, सारण में वोटिंग जारी है और आज वो दिन जो तय करेगा कि बिहार के अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो बिहार में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो वहीं इस बार अगर देखा जाए तो तीसरे मोर्चा के तौर पर जनसुराज भी इस वक्त चुनावी मैदान में। देखिए जरा एक वैशाली से तस्वीर की आखिर जो वोटर्स हैं वो कितने उत्साहित हैं और बुजुर्ग महिला को वोट डलवाने के लिए, वोटिंग करवाने के लिए कैसे उसको लाया जा रहा है और कितने उत्साहित है। देखिए जरा अब हॉट सीट्स की बात कर लेते हैं। राघोपुर विधानसभा सीट की बात कर ले, यहाँ पर तेजस्वी यादव आरजेडी से हैं तो वहीं सतीश यादव जो हैं वो बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि अलीनगर विधानसभा सीट से अगर बात की जाए तो अलीनगर से अपनी चुनावी ताल ठोकते हुए पहला विधानसभा चुनाव लड़ते हुए मैथिली ठाकुर बीजेपी से हैं तो वहीं विनोद कुमार उनके साथ सामने चुनावी मैदान में है। और अगर छपरा विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर छपरा में बीजेपी से छोटी कुमारी चुनावी मैदान में है। तो वहीं आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार यहाँ पर आरजेडी से चुनावी मैदान में है। तो देखिए कई सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं। मोकामा सीट, अनंत सिंह की सीट, जहाँ पर आपको बता दें कि आज ही विधानसभा चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर अनंत सिंह के सामने वीणा देवी चुनावी मैदान में है। तो देखिए 18 जिलों में आज अगर बात की जाए तो पहले चरण में विधानसभा चुनाव आज आयोजित किया जा रहा है। वोट डाले जा रहे हैं और मतदाता अपने प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसमें आपको बताते कि 3,75,00,000 से अधिक मतदाता जो हैं वो अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो जो आंकड़े हैं अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको बता दें। अगर बात की जाए तो 122 महिला प्रत्याशी हैं और साथ ही आपको बता दें कि और ये मैथिली ठाकुर मतदान करने के लिए जा रही हैं बूथों पर। सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथिली ठाकुर जो हैं वो अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और वो पहुंची हुई हैं। तो अलीनगर सीट से प्रत्याशी हैं फिलहाल बीजेपी की। और देखिए दिन की शुरुआत और अपने करियर की भी शुरुआत आज से ही कर रही हैं। तो आज का दिन उनका करियर जो है वो डिसाइड करने वाला है। मंदिर में पहुंची हुई हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैथिली ठाकुर पहुंची हुई हैं। नया एक्सपीरियंस है थोड़ा। तो देखिए दूसरी तरफ जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल लोग जो हैं वो लंबी लाइंस में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव
में वोटर्स जो हैं वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये उनको पता है कि उनको चुनाव आयोग ने उनको जो लोकतंत्र है उसमें क्या अधिकार दिया है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हुई और पवित्रता शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से एकजुटता से लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए और सबको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और सामाजिक सौहार्द के साथ हम अपने बिहार के लोकतंत्र की जननी का गौरव बढ़ाएं। सभी बिहार वासियों से, हर बिहारी से मेरी यही आग्रह है कि आपका बिहार गौरवान्वित हो। बिहार को जिसने गाली बनाया, बिहार को जिसने बदनाम किया, पलायन के लिए विवश किया, नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जिसने उद्योग चलाया, उससे मुक्ति बिहार को दिलाने का यही समय है, सही समय है। इसलिए हर बिहारी अब गौरवान्वित होगा और हर बिहारी सब पर भारी बने, ये भाव से हमको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए। और ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, आज अगर देखा जाए तो 13 से 14 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आज कैद हो जाएगी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई दिग्गज जो है वो आज चुनावी मैदान में है, जिसमें आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ सम्राट चौधरी की भी किस्मत आज ही कैद हो जाएगी। देखिए, बिहार में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और बड़े चेहरे जो है वो काफ़ी चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा और 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने उनके पक्ष में कितना मतदान किया, कितना वोट किया। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां पर आज जो है वो लालू यादव का पूरा परिवार जो है वो वोट डालने के लिए अब से थोड़ी देर में पहुंचेगा। इससे पहले जो है वो मैथिली ठाकुर हैं, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, इसके अलावा खेसारी लाल हैं। तो इन सब के जो है वो आज जो है वो चुनाव होने हैं इन सब की सीटों पर और जो बड़े चेहरे हैं ख़ास तौर पर उन पर सबकी नज़र है। तो कुल मिलाकर जो मतदाता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिससे वो नाराज़ होकर वापस चले गए और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जो तस्वीर रोज़ भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है और मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, फिलहाल चुनावी ताल ठोक रही हैं, अलीनगर सीट से प्रत्याशी हैं बीजेपी की और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो मिथिला की बेटी हैं और अब फिलहाल चुनावी मैदान में है। मैं ये सोच रही कि हमारी जो सरकार बने वो हमारे देश को प्रोग्रेस करे, सारे क्षेत्र में जिसमें भी अभी डेवलपमेंट बाकी है उन सब में भी हो। बाकी विकास तो हो ही रहा है हमारे देश में, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में बाकी हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग में बेरोज़गारी अभी बहुत बढ़ी हुई है अभी भी, और जिसे कि ख़त्म करने के लिए सभी लगे हुए हैं और इसी तरह से आगे भी बढ़ना चाहिए। हमें सारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप डेवलपमेंट को, सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। इलेक्शन अपने वोट को ऐसे। और सीमा हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा, जिस तरीके से देखा जाए तो आज 13 से 14 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में, उनकी किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। साथ ही साथ कई और सीटों का अभी हम और आप जिक्र कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव की सीट पर चुनाव है, मैथिली ठाकुर को अभी हम सुन रहे थे। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में हैं और जो अभी तक इन्होंने ग्राउंड पर जितनी भी मेहनत की वो आज कहीं ना कहीं कैद हो जाएगी।
देखिए, जाहिर है कि कई बड़े चेहरे मैंने पहले बताया कि चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, मैथिली ठाकुर हैं, ओसामा शहाब और इसके अलावा खेसारी लाल यादव, ये सारे के सारे चेहरे हैं जो चर्चित चेहरे हैं, जो हॉट सीट जिनको कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है। उनकी भी किस्मत का फैसला जो है वो आज होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर जनता के बीच में सब लोगों ने प्रचार किया, अपनी अपनी बातों को रखा। कोई जंगल राज कह रहा था कि जंगल राज को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो प्रचार करने में जुटा हुआ था। तो वहीं बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी नौकरियों का वादा करके जो है वो बात कर रहे थे, पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिहार अपने आप में देश की राजनीति का एक हब रहता है और यहाँ से दिशा तय होती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव जो बिहार का है पहले चरण का। और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर जो है वो वोटिंग का कार्यक्रम शुरू है। तमाम लोग वोट डालने के लिए भी पहुँचे हुए हैं और कुछ लोग वोट डालकर निकल रहे हैं। अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग वोट डालकर जो है वो यहाँ पर आने का काम कर रहे हैं। तो जिनका जहाँ पर बूथ में वोट है वो उस बूथ पर जो है वो पहुँचेंगे। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वो बूथ है जहाँ पर लालू यादव का भी वोट है, राबड़ी यादव का भी वोट है और साथ साथ तेजस्वी और तेज प्रताप का भी वोट है, उनके परिवार के अन्य सदस्यों का वोट है। तो कुल मिलाकर एक ये कहा जाए कि ये वीआईपी पोलिंग बूथ है और यहाँ पर जो है वो आज आरजेडी तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। तो बस सबकी किस्मत कैद होगी। देखिए ये तस्वीरों में कि आप लाइन यहाँ पर लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों में जोश है, उत्साह है। सुबह 7 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ लोग वोट डालने के लिए आए थे और कुछ लोगों ने वोट किया भी नहीं कि हम वोट नहीं करेंगे। और उनका वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन उनके हाथ में पर्ची नहीं थी तो यहाँ वोट नहीं डालने दिया गया। तो यहाँ से लोग बैरंग भी वापस लौटे अपना आई कार्ड वगैरह लेकर। तो जाहिर है कि ये चुनाव है, ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश की राजनीति की दिशा को भी तय करने वाला चुनाव है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन लोगों की किस्मत का फैसला भी आज इसी चरण में होने जा रहा है। तो इसको लेकर जो है वो लंबे समय से प्रचार चल रहा था। अब दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 11 तारीख को होगा और 14 तारीख को आपके पीछे में वोटर्स की जो लाइन है वो भी देख पा रहा हूँ। जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो लोग नहीं वोट कर पा रहे हैं आखिर वजह क्या रही, उनसे भी जानने की कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो तो। जी बिल्कुल, हम ले चलते हैं दूसरी तरफ। आपको हम जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मैम है यहाँ पर आई। मैम क्या हुआ, वोट नहीं डाल पाए आप? क्या वोट नहीं? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पर्ची नहीं है। पर्ची खाली? तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। यहाँ है, देखिए 792 मेरा यहाँ सब चीज़ है। ये 792 देखिए ये है मेरा यहाँ 792 क्रमांक है और वहाँ मैंने देखा भी है लेकिन वो कह रही हैं कि पर्ची लेकर आओ तभी दिया जाएगा। बिना पर्ची के वोट नहीं? पर्ची के वोट नहीं डालने। ये आई कार्ड दिखा दीजिए अपना। तो दिखा ही रहे हैं, वहाँ मानेंगी तब ना। वो सीधे बाहर कर दी तो। अच्छा, सीधे ही बाहर? हाँ, सीधे ही बाहर कर दिए, मान ही नहीं रही है। नाराजगी भी, जो लोग यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम है बाकायदा उन लोग जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ये तमाम लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। भैया क्या नाम है? रविंदर साहब। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने आए? वोट देने आए हैं। मुद्दे हैं कुछ? ना, उनको मतलब मुद्दे का नहीं बताएंगे। चलिए, ये मुद्दे नहीं हैं, क्या मुद्दे हैं क्या नहीं ये मन में हैं लोगों के। तो कुल मिलाकर इधर सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से तमाम चीज़ें जो है वो रोक के भी रखी हुई है पुलिस प्रशासन ने कि इस तरफ जो है मीडिया को नहीं आना है। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो वहाँ पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसी सूरत में
अभी थोड़ी देर में जो अन्य परिवार के सदस्य हैं लालू यादव के, वो भी पहुंचने का 8 बजे का टाइम जो है वो तेजस्वी का था, और उनके साथ कौन कौन वोट डालने आता है ये भी पता चलेगा। और थोड़ी देर जरा में कि कौन मतदान आता केंद्र को है, भी दिखाइए कि पूरा बड़ी परिवार एक साथ तरीके आएगा, से सब इसको लोग सजाया अलग-अलग गया है। आएंगे। ये विजय कुमार सिन्हा को आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें मतदान केंद्र से, जहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लखीसराय से वो मतदाता हैं। और यहाँ पर देखिए वो फिलहाल मतदान करते हुए, ये तस्वीरें हैं सीधे मतदान केंद्र से। विजय कुमार सिन्हा पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, और वोटर्स में साफ तौर पर उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार विजय कुमार सिन्हा जो है वो लखीसराय से प्रत्याशी भी हैं, और साथ ही साथ उनके सामने अनीस कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये सीट जो है वो अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में गई है, और यहाँ से अमरीश अनीस उनके सामने प्रत्याशी हैं। यहीं से वो विधायक भी हैं लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, और मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मतदान करने के बाद तो लखीसराय विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए जरा तस्वीरें, उन्होंने मतदान किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब सुनते हैं जरा वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया, और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा, और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। निश्चित तौर पर पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं, वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है, और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। इसलिए हर बिहारी, सबकी भागीदारी हो इसमें। विजय कुमार मुख्यमंत्री और अब लखीसराय से प्रत्याशी फिलहाल, और साथ ही साथ अभी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वो अपने शुरुआत पर पहुंच चुका है, और देख सकते हैं कि मतदान पहले चरण का जारी है, और पहले चरण के मतदान में भारी संख्या में वोटर्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारों में जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस बार कई मुद्दे जो हैं वो बिहार के विधानसभा चुनाव में हावी रहे हैं। सियासत में इस बार कई मुद्दे हावी रहे हैं, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे जो रहे हैं ये कहीं ना कहीं हावी हैं। राघोपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो राघोपुर विधानसभा सीट RJD की पैतृक सीट कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से लालू यादव भी कई बार विधायक रहे। लालू यादव के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो हैं वो भी कई बार विधायक रही, और उसके बाद अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव जो हैं वो भी यहाँ पर पिछली लगभग 1 दशक से विधायक हैं। 2015 में उन्होंने इसी सीट से अपने करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद आपको बता दें कि 2020 में भी वो यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, और उसके बाद आपको बता दें कि अब एक बार फिर से उसी सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अलीनगर इस बार हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि मैथिली ठाकुर जो हैं वो वहां से प्रत्याशी हैं, और उनके सामने विनोद मिश्रा RJD से चुनाव लड़ रहे हैं। और सीमा हमारा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। सीमा, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, बड़ी अच्छी तरीके से अभी आप दिखा रहे थे कि जो मतदान केंद्र है वो सजाया गया है।
वहाँ पर वोटर्स को लुभाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो तस्वीरें हैं वो बेहद शानदार नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, एक तस्वीर हम और आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जब मतदाता यहाँ पर आएंगे तो ये लोग देखो तैयारी कर रही हैं यहाँ पर बैठ के। ये जो लड़कियाँ हैं ये यहाँ पर जो है वो तैयारी कर रही हैं और इस बीच में ही इसी यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है वो ये मतदान केंद्र पे किस लिए आई हैं? हम लोग अपने बिहार के कल्चर फोक डांस को यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं। जो अतिथि आ रहे हैं उनको अपना कल्चर दिखाने के लिए बिहार का। कितने बजे से? आपको किसी ने खुद बोला संस्कृति विभाग की तरफ से हैं? हम लोग संस्कृति विभाग की तरफ से हैं। संस्कृति विभाग। हाँ। तो कितने बजे से? अभी तो आप लोगों की तैयारी? अभी तो रेडी हो रहे हैं, इसके बाद देखा जाएगा कि कितने बजे तक वो लोग आते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग लाइन अप होकर अपना परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, बिहारी कल्चर परफॉर्म करने के लिए जो है वो यहाँ पर तमाम लड़कियाँ हैं और ये लोग जो है वो तैयारी पूरी अपनी कर रही हैं और अभी थोड़ी देर में जब यहाँ पर वोट डालने के लिए जो वीआईपी वोटर्स आएंगे उनके सामने परफॉर्म करने का भी काम करेंगी। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये बूथ जो है वो आदर्श बूथ एक तरह से कहा जाए कि ये है और यहाँ पर इस तरह से संस्कृति विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। क्या नाम है? रेनू कुमारी। तो आप लोग यहीं से, बिहार से, यहाँ पटना से? जी पटना से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ परफॉर्मेंस के लिए भेजा है? पटना में होता है या आउट ऑफ पटना होता है तो वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे कितने बजे से बोला गया था कि यहाँ पे परफॉर्म? अभी टाइम नहीं बताया गया है, वो जब गेस्ट आएंगे तभी होगा। जी तैयारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है आप देखिए कि यहाँ पर रंगोली वगैरह भी जो है वो बनाई गई है। रंगोली हम दिखाने के जो है वो काम करेंगे। वोट करेगा सारा पटना, ये इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पर रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। देखिए तस्वीरों में पोलिंग बूथ के बाहर व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहाँ पर जो भी आ सकता आएगा वो पूछ सकता है, अपनी जो समस्याएं हैं उनको बता सकता है कि अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी आ रही है वोट डालने में, तो ये पूरा का पूरा जो है वो सजाया गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो और दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बना हुआ है कि यहाँ पर लोग सेल्फी ले सकते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं वोट डालने के बाद और यहाँ पर सेल्फी लेने का काम करते हैं और ये बेहद खूबसूरत लगता है। वोट डालने के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इसके अलावा जो मतदान के बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर उनको भी बलून से जो है वो सजाने का काम किया गया है और यहाँ पर लाइन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से कितना खूबसूरत तरीके से जो है वो जगह जगह पर सजाने का काम पोलिंग बूथ को किया गया है परफॉर्मेंस के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। और भी लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। जब कोई वीआईपी वोटर आएगा तो परफॉर्म करेंगे। सर वोट क्या हुआ, वोट डालने के लिए? जी ज़रूर, मैं तो बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, बेंगलोर से वोट डालने के लिए क्या मुद्दे हैं जहन में जिनको लेकर? मुद्दा देखिए 2-3 मुद्दा है। एक तो पहले जो 1990 के दशक का जब हम लोग छोटे थे, वो जो बिहार में डर का माहौल था, वो जो पिछले कई दशक से 10-15 सालों से कम हुआ है, तो वो एक मुद्दा है कि हम वापस वो डर का माहौल नहीं देखना चाहते हैं। दूसरा बाकी मुद्दे भी हैं, पलायन का मुद्दा है। जैसे मुझे ही बेंगलोर जाना पड़ रहा है। एक IT कंपनीज़ जब यहाँ 90 के दशक में आने की कोशिश भी करती थी तो उस टाइम बिहार में वो डर का माहौल उन लोगों में रहता था कि एक्सटॉर्शन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि वो सब, जैसे TCS आए, इंफोसिस आए, तो हमें बाहर ना जाना पड़े। बाहर जैसे बाहर जाने पे होता है ना कि बिहार से आए हैं लोग, हमारा रोज़गार छीने, जबकि ये देश का रोज़गार है, बिहार का नहीं, किसी स्टेट का नहीं है। लेकिन चूँकि वहाँ कंपनियाँ हैं तो वैसा ही हम चाहते हैं कि बिहार में भी कंपनियाँ आएँ, लेकिन साथ ही साथ हम वो 90 का दशक का डर का माहौल भी नहीं चाहते हैं। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र लामा है। मैं लगातार वोट देते ही आ रहा हूँ सर। ऐसे मैं बिहार गवर्नमेंट से जॉब करता हूँ, फोर्स में हूँ। तो इस तरह अच्छा ही लगता है कि जिस समय हम आए थे, लेकिन बिहार में ऐसा उतना तो नहीं था, ऐसा सुविधा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन
मैंने प्रति साल ये सरकार के ओर से सुविधा ही मिलते जा रही। इस तरह और हर बिहार जनता को इसी तरह सुविधा मिलते जाए तो इस तरह और डेवलपमेंट यहाँ के बिहार वासी को परेशान न हो। इसी तरह सरकार की ओर से ध्यान मद्देनजर रखते हुए इस तरफ डेवलपमेंट करें, ताकि हम लोग यही चाहते हैं सर। क्या नाम है आप? सतीश कुमार। तो वोट डालने के लिए बड़ा सुबह सुबह निकल पड़े नौजवान, तो अक्सर ये देखा जाता है कि सोता है देर तक। नहीं, इस बार वोट डालना था, इसी कारण सवेरे उठ गए हैं। और सवेरे उठ गए, क्या है जहन में, कुछ है मुद्दे जिनको लेकर वोट डालने जाए हैं? वो रोजगार और क्या, बिहार में रोजगारी का बहुत दिक्कत है यहाँ पर। यहाँ का लोग बहुत अदर स्टेट में जा रहे हैं, ये दिक्कत है। यहाँ पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कंपनी खुल जाएगी तो बाहर आदमी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार में हाँ रोजगार मुद्दा है आपका। अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, जी हाँ, यही मुद्दा है। जी मेन मुद्दा ये है। तो ये लोगों के जहन में जो मुद्दे हैं वो भी हैं, यही मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट करने के लिए, कोई अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लेकर वोट डालने के लिए आया है, कोई बिहार में सुशासन को लेकर वोट डालने के लिए आया है, पिछला बिहार याद कर रहा है। तो अलग अलग जहन में अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, और उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने का काम लोग कर रहे हैं। ठीक है सिमा, आप तमाम अपडेट्स और जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए। और इसी